कंडेला गांव से ताई हमारे साथ मौजूद हैं। ताई, क्या बताना चाहेंगी? आज फैसला हो गया है, वापस जा रहे हैं। क्या बताना चाह रहे बेटी, 28 तारीख ने इस प्रशासन ने वाले लाठी चार्ज कराया था। लाठी चार्ज करके एक हमारा किसान शहीद हो गया, कई बालका का बेटा चोट लग गई थी। फिर हमने 6 तारीख का इन्हें टेम मांगा था, इन्हें कोई फैसला नहीं कराया। फिर 7 ने किसाना का टेम था, यहाँ महापंचायत हुई, फिर उस दिन भी नहीं इन्हें फैसला मान्या। इन्हें फिर कल शाम को 9 बजे फैसला मान्या। और फिर भी हमारी एक बात रह गई थी, भैया हमने मेन बात तो हमारी एसडीएम की है, इसने मतलब रद्द करो जरूर तो जरूर। अतः फिर भी हमारी सारी मांग मान ली। इधर किसान तो इतना फालतू कोई है बेटा, किसान का तो रतो हुए टेम नहीं है। और फिर जब जब ये बकवास करेंगे ना न्यू किसान फिर एक जगह होगा, अपना खेत भी सब कुछ छोड़ जाओगा। और रही बात बेटी, मैं तो तारा वर्गा का भी बहुत धन्यवाद करूँ, मतलब हमारी सारा खबर पूछाओ तुम नहीं, या गोदी मीडिया तो बिकाऊ मीडिया है ना, या तो इन तो नेट भी बंद कर दिए थे, इन सारे काम बंद कर दिए थे, तो हमने हमारी खबर फिर भी पहुँचाई जामा। और नेट इन जितने नेट बंद करे इतने हमारे किसान मजदूर ज्यादा है यार जी है, जितना भी उल्टा चल लगा ना खट्टर किसान इतना ही ऊपर जाएगा। इससे यू किसान मजदूर नहीं डरदार, मत इन नहीं कहूँ, इन प्रशासन वाले ने भी आज्ञा कर लिए भाई तुम भी सुधर जाओ, आज्ञा जाए तो हमने किसी किसान का नहीं हाथ कर लाठी करी, मतलब जो कर 5 दिन गाम मत पेने न्यू में तुम फिर तपोगे। और ये किसान मजदूर हाथ में अपना डंडा भी मजबूत रखेगा, डंडा और झंडा भी लेकर भाई बक्से नहीं जाओगे। अगर सोच लियो इस बात ने, जैसा हमने किसान की छेड़ दिया। रही बात विरोध हम करांगे, इतना हमारे तीनों काले कानून नहीं रद्द होंगे न, इतना हम विरोध करते नहीं हटाएंगे, ना जेजेपी ने बढ़न दिया ना बीजेपी ने बढ़न दिया हरियाणा में। मतलब ये प्रशासन ने कहा था हम अपना बच कर रही हो, कदे खाम का फिर पंगा ले लो किसाना गल, ईब तो निमट गए हो तुम। अब कहाँ जाओगे? दिल्ली? ईब दिल्ली आज तो घर जाऊंगी बेटी, तड़का दिल्ली जाऊंगी। और फिर ओडा टिकरी बॉर्डर पर मैं तो हमारा ओडे है, यू तो खट्टर पुंजड़ी उड़ जाता फिर है खाम खाई सारा है सरकार यूपी में है, पंजाब में ओडा कती नहीं लड़ाई कर दे। यू खट्टर सा मोदी का चमचा, यू जा तो न्यू सोचा कि मैं तो नंबर बना जा, न्यू नहीं बेरा खट्टर तेरी खाल न पाड़ लेंगे, हरियाणा है यू, इसने बहुत कह लिया हमने इसकी समझे। और ये भी कहूँ खट्टर आगे के लिए भी समझिए, तो जाता ने थोड़े बहुत दिन और चंडीगढ़ बैठना है। तो जय जवान जय किसान। महिलाएं पुलिस आप देख सकते हैं घर को वापस लौटते हुए आपको नजर आएंगी। जिला सचिवालय में पिछले 5 दिनों से यहाँ पर डटी हुई थी, सेवाएं अपनी ड्यूटी दे रही थी, शिफ्टिंग इनकी लगी हुई थी, लेकिन लगातार चाहे धूप हो चाहे बारिश हो यहाँ पर खड़े थे। किसानों के भी अगर सुरक्षा की बात की जाए तो किसानों के बीच में जो महिलाएं थी उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी इन लोगों ने उठा रखा था। तो आप देख सकते हैं इस समय सारे किसानों की बात की जाए या पुलिस की बात की जाए या पुलिसकर्मियों की बात की जाए, सारे आपको वापस लौटते हुए नजर आएंगे, सबकी गाड़ियां आपको यहाँ पर खड़ी नजर आएंगी। ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें हैं जब ये लोग पिछले 5 दिन पहले यहाँ पर पहुंचे थे, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें हैं जो दूर दूर के जिलों से यहाँ पर पहुंचे थे और अब वापस अपनी अपनी जगह पर जहाँ पर इनकी पोस्टिंग लगी है वहाँ पर वापस जाते हुए आपको नजर आएंगे। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। कल की अगर बात की जाए, मैंने कल आपको तस्वीरें दिखाई थी, यहाँ की 4था दिन था कल किसान आंदोलन का। यहाँ पे करनाल में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। मैं आपको बता देती हूँ अब बातचीत हो गई है, नतीजा निकल गया है और किसान यहाँ से उठकर जा रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? आज 5वां दिन आज 5वां दिन हो गया, आज आपको पता ही नहीं है। मेरे 4-5 दिन हो गए यार, आप यहाँ खड़े हुए थे सर, दिक्कत हो रही थी। सर से बात करो, सर से कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए जी। डरते नहीं मेरे फौजियां में डराएंगे क्यों? मोदी ने खत्म कर दे, अभी मोदी को खत्म करांगे ना। अभी पुलिस का डर है ना, किसी का डर नहीं। मैनू हमें पंजाब के बंदे हैं, हरियाणा के बंदे नहीं।
मतलब किसी का डर नहीं है। हरियाणा वाले डरते हैं? ना कोई डरता नहीं, कोई डरेगा नहीं क्या। विजय मारेंगे या मराएंगे बस, और क्या करेंगे। 5 दिन पहले आए थे यहाँ पर, रात को यहाँ पर जिला सचिवालय के आगे। नहीं, आज तो पहली बार आए हैं। आज पहली बार? आज पहली बार आए हैं। अच्छा, आप आज पहले? हाँ, पहली बार आए हैं। बंदे हो आगे फंस जा। अच्छा, हूँ तो या कुछ भी हो जाए कि आर के पार ठीक। और कर देना मैंने। अब दिल्ली कुछ करोगे? हाँ, कराएंगे कुछ ना कुछ तो होगा। जान पकड़ी साड़ी क्या हो जाएगी। हाँ जी, क्या नाम है? कर्मजीता। धन्यवाद। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, किसान महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ किसान का आराम से बात करो, आराम से। उधर भी वो कर रहे हैं भाषण दे रहे। मांगे आपकी मान ली गई हैं, क्या कुछ बताना चाहिए? मांगे तो रिबोत रह रही है, कुत्ते ने दुखी कर रखे। आराम से दे लो बेटी। जहाँ रोड पे पड़े, जहाँ कुछ नहीं मान रही थी वहाँ कुछ तो मानी। और रोड आया, हम तो उसकी मकान देना है, नाच गए की उसकी मिट जा पैर उसकी फौरन छोड़ कर डेढ़ का लिखे कर मारा लिखे सारे बच्चे सारे बच्चे किसान बर्बादी कर दी, कहीं ना रेल काट रहा, कहीं ना कुछ काट रहा, बिजली बेच दी, बिजली भरे जल्दे मर पानी भरे जल्दे आराम कर मामना या सरकार नहीं चाहिए थी, या इतनी गंदी सरकार, इतनी गंदी सरकार आमना नहीं पता था। आमना अच्छी सरकार चाहिए, सुनाई होनी चाहिए। आम इसना छोड़ देने लिया वो किंगा हम नटोना कुर्स के लिए सबको पता है। और नोटा सारे भी आपने नोटा नहीं बनाया और मार इधर बच्चे की बेमौत मरेगा, बच्चे का भी बच्चा सुनो 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 सुनो, कुछ मांगे मान ली गई हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मांगे, एक सफलता का एक अलग बात तब होगी जब मांगे सारी पूरी होंगी, जब काले कानून वापिस होंगे तभी कुछ होगा, अभी कुछ नहीं होगा। अभी एक नहीं एक मान ली, और भी बनाएंगे। हाँ, सारी बनाएंगे, लेकिन आज उठ के जा रहे हैं यहाँ से, क्या कहना चाहिए? नहीं, फिर अटका देंगे, जो नहीं मानेगा तो अटकावेंगे और चलो ठीक है, जिंगा जाएंगे वहीं आ जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। किसान एकता जिंदाबाद। बच्चा ना कुत्ते मार देंगे कुत्ते के बीच कुत्ता तो प्रशासन वो करनाल की बात किसानों की किसान कहाँ जाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, आगे की जितनी भी जानकारी है मेरे सहयोगी आपको बताएंगे। मैं बता देती हूँ कि मुआवजे की कोई बात नहीं की गई है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि मुआवजे की आखिर क्यों नहीं कोई बात की गई है? रचना, मुआवजे की इस करके बात नहीं की गई। प्रशासन ने इन्होंने मुआवजा मांगा था, लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर इनको 2 नौकरियां देने की बात कह चुका है। पहले एक नौकरी की बात की थी, जो परिजन थे उनको 1 पर्सन को नौकरी देनी थी डीसी रेट पर। अब उसी परिवार को 2 नौकरियां देगा डीसी रेट पर, जिनको परमानेंट करने की भी कहीं ना कहीं जताया जा रहा है कि परमानेंट भी जल्दी हो जाएगा। हफ्ते के अंदर का जो टाइम है वो प्रशासन ने मांगा है, शायद वो सॉल्व भी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी गरमाया हुआ था मुद्दा था। प्रशासन के जो कर्मचारी थे, महिलाएं कर्मचारी हो या पुरुष कर्मचारी हो, काफ़ी दिनों से वो परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा था। प्रशासन भी नहीं चाहता कि उनके जो कर्मचारी हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। 4-5 दिन हो गए वो 24 घंटे वहाँ पर खड़े रहते थे, धूप हो बरसात हो, उनको भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। किसान अपना टेंट लगा बैठे थे, लेकिन किसानों को भी दिक्कत थी क्योंकि किसानों की महिलाएं भी आ रही थी दूर दूर से, उनको भी एक गैदरिंग का रहता है कि गैदरिंग उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी हो। उन्होंने भी कल मीटिंग भी की थी गैदरिंग को लेकर, क्योंकि किसानों की जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही थी। उन्होंने कल मीटिंग रखी कि हर गाँव से किसानों की जो संख्या है वो ट्रॉलियाँ भर भर जरूर आनी चाहिए।
तो मेरा कहना है ये प्रशासन के हिसाब से, मतलब अगर प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि वो तो जांच के लिए पहले से भी तैयार थे और इस बार इन्होंने लेकिन रिटायर्ड जज को बीच में ले आए। उन्होंने कहा रिटायर्ड जज वो करेंगे, तो जो किसानों को भरोसा है जज पर, हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, अगर मैं कहूँ तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये स्मार्ट मूव था? प्रशासन हमेशा से ही स्मार्ट वर्ग की तरफ ध्यान देता है। वो चाहता है कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी ना हो, आपस में तनाव भी ना हो। रिटायर्ड जज इस वजह से उन्होंने उनको आगे कर दिया क्योंकि वो किसी के ऊपर, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, चाहे मौजूदा सरकार हो या किसी और निष्पक्ष भी, उसके ऊपर दबाव नहीं होता। वो निष्पक्ष तौर पर फैसला सुनाएगा, चाहे वो किसानों के पक्ष में आता है या प्रशासन के पक्ष में आता है। वो यही होगा कि जिसके ऊपर भी फैसला आए, लेकिन वो निष्पक्ष फैसला होगा। डीसी रेट में 2 नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हफ्ते भर तक उनको दे दी जाएंगी और परमानेंट भी कर दी जाएंगी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? परमानेंट कर जाएगी। परिवार वालों को ये है कि अगर वो 20 से 25 लाख ले लेते तो उनका 2, 4, 5, 10, 15 साल तक वो सारा फिनिश हो जाता है। अमाउंट कहीं ना कहीं खर्च हो जाती है, घर पे इतने अमाउंट नहीं पड़ी रह सकती। उनका ये हो गया कि सारी उम्र भर के लिए उनके परिवार वालों के लिए एक फिक्स टाइप की जो रोजी रोटी है फिक्स हो गई है। 2 सदस्य उसके लग सकेंगे, उनको फिक्स नौकरी मिलेगी, उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जहाँ तक मेरा तो आइडिया है, सरकारी जॉब मिल जाएगी उनको। अब आमजन परेशान नहीं होंगे क्योंकि जो किसान हैं वो उठ जाएंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आमजन की खुशी अलग होगी, अब देखने को मिलेगा। आमजन तो परेशान हो ही रहा था। वो उनका आमजन का ना तो जोर प्रशासन पर था ना किसानों पर था। वो यही चाहता था कि जो बीच का रास्ता है वो जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन पहले भी 1 से 2 बार मीटिंग हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल रही है। कोई भी बीच में मुद्दा नहीं निकला। अब मुख्यमंत्री के जो चहीते हैं ACS देवेंद्र सिंह वो पहुँचते हैं। पहले वो ऑब्जर्वर रह चुके हैं कोरोना टाइम में यहाँ पर करनाल के, तो उनको नॉलेज है काफ़ी। ज़मीनी लेवल पर तक उन्होंने काम किया हुआ है। ज़मीनी लेवल पर जाके वो स्तर इस तरह के जो उनकी एक्टिविटी है वो रहती है। उनको पता था कि किसान चाहते क्या है और किसान किस बात पर वो मान सकते हैं। इस वजह से मुख्यमंत्री से जब उनकी डायरेक्ट वार्ता चल रही थी काफ़ी समय से, तो वो डायरेक्ट देवेंद्र सिंह ACS है उनको यहाँ पर भेजते हैं ताकि जो मुद्दा है इसको ज़्यादा और गरमाया ना जाए और इसको यहीं पर रोक दिया जाए। प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उनको खुद भी पिछले रास्ते से आना पड़ता था। इसमें शर्मनाक बात जरूर होती है क्योंकि बड़े अधिकारियों को भी अगर छुप कर आना पड़े तो आमजन को कैसे सेफ रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया, ये अपना बात रखी कि उनका है जो किसानों की बात है उसको जल्द जल्द सॉल्व कर दिया जाए। थैंक यू सर। फिलहाल की अपडेट बस यही है कि ये पहली मीटिंग ऐसी रही जिसका नतीजा पॉजिटिव निकला है। पॉजिटिव ऐसे निकला है कि किसान भी अब उठ जाएंगे और प्रशासन ने भी कुछ मांगे किसानों की मान ली है। मैं कहती हूँ कि ये प्रशासन के हिसाब से एक स्मार्ट मूव खेला गया है। मतलब जाँच के लिए तो वो पहले से तैयार थे, बीच में अगर वो जज ले आए, क्योंकि किसानों को भी जज पर भरोसा है। उन्हें पता है कि वो उनका किसी पर भी जोर नहीं चलता है। मतलब वो बिना निष्पक्ष, अगर मैं जांच की बात करूं, निष्पक्ष जांच करेंगे और उनको इंसाफ देंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। 2 नौकरियां उनको मिलेंगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी और नौकरी अच्छी चीज़ है क्योंकि नौकरी से ये होता है कि पैसे हम दे देंगे किसी को लेकिन उसमें उसकी मेहनत नहीं होती है। नौकरी में वो मेहनत करेगा, मेहनत करके कमाएगा और एक परमानेंट जो होता है कि परमानेंट इनको तनख्वाह या सैलरी मिलती रहेगी महीने वाइज। ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर की गई है और SDM पर कार्रवाई भी की जाएगी और अब किसान यहाँ से उठ जाएंगे। करनाल किसान, आज 5वां दिन है किसानों को करनाल में। पिछले 5 दिन पहले वो रात को जिला सचिवालय का घेराव करने के लिए बाहर आए थे और वहीं बैठ गए थे। उनका कहना था जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक वह यहाँ से नहीं उठेंगे। अब आज 5वां दिन है और 5वें दिन होने के बाद ये फैसला निकल गया है कि जो प्रशासन है उन्होंने कुछ मांगे मान ली हैं और कुछ मांगे अभी भी नहीं मानी है। जनता परेशान नहीं होगी। जितने भी ऑफिस वहाँ थे, जितने भी बैंक थे वो बंद पड़े थे, अब वो भी खुल जाएंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी अब सॉल्व हो जाएंगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सरकार मान चुकी है, अब आप वापस जा रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? तो धन्यवाद आपके चैनल का जो किसानों की आप दिन पर रात ये लाइव दिखा रहे हो। तो किसानों की जो लाइव दिखा रहे हो, सरकार तो ये चाहती थी पहले सरकार की पॉलिटिक्स से तो ये जो है सारा कुछ करवाया गया। सरकार ने, CM ने सब कुछ ये बस्ताड़ा टोल पे जो करवाया है, सरकार की मिली भगत और साजिश से सभी कुछ हुआ है। उसके बाद ये अब सरकार ने जब मंडी में टाइम हमने दिया, किसान नेता ने यहाँ फैसला लिया कि मंडी में हम इकट्ठा होंगे तो यहाँ करेंगे। सरकार की एक साजिश थी कि मंडी के अंदर इनको सारे को बुला करके और वहाँ इनके ऊपर घराव करने की कोशिश थी इनकी।
पर जब पब्लिक की इतनी ज़्यादा आ गई सरकार के अंदर दुखी होकर के उन्होंने ये सोचा भाई हमारे बस से अब बाहर है कम, तो फिर उन्होंने करनाल के अंदर जाने के लिए जो है सारे रास्ते खुले छोड़ दिए। पर कुछ ये इनकी जो सोच थी वो चाहते थे कि करनाल के अंदर जब किसान घुसेंगे और कुछ ना कुछ ये वारदात को मतलब गलत करेंगे काम, वो गाड़ियाँ बसों पे किसी न किसी चीज़ पे डांडे मारेंगे और लठ चलाएंगे और सरकार को मौका मिलेगा। उस बस्ताड़े वाले पे जो हम चाहते हैं SDM वेश यूना से सस्पेंड कराने के लिए जो मुद्दा था जहाँ किसानों के पुलिस कर्मचारियों के लिए, वो इनकी पॉलिटिक्स मिली सारी रणनीति थी सरकार की कि इनको करनाल के अंदर जाने का मौका देंगे तो सारा कुछ न कुछ किसान यहाँ घटना घटाएंगे, तो उसी टाइम कैमरे में कैद करके इनको दिखाएंगे और इनको मतलब ये गलत है ये साबित करना चाहते थे। पर इनको परमात्मा हमारे साथ खड़ा है। पहले दिन से, जिस दिन से संयुक्त मोर्चा का यहाँ से 25 नवंबर से हम चले हुए हैं, वो हमारा आंदोलन चला रहा है बीच में खड़ा होकर, उसी दिन से इनकी जो हर एक ही साजिश जो है फेल हुई है। जहाँ भी इनकी जो साजिश है सभी फेल हुई है। किसी साजिश में आज तक ये कामयाब नहीं हुए और ना ही आगे होंगे। आज जो हमारे संयुक्त मोर्चा के यहाँ इनके साथ फैसला लिया है सरकार ने, वो बहुत बढ़िया सोच समझ के हमने फैसला लिया है कि इसकी इंक्वायरी एक लटेर जज से करवाई जाएगी, उसमें भी ये दोषी साबित पाया जाएगा और महीने के लिए ये छुट्टी पे भेज दिया है। इसके ऊपर FIR दर्ज होगी और चारों तीनों पुलिस कर्मचारी जो है वो भी बिल्कुल इस पर्चे से बाहर नहीं जाएंगे। सारे प्रूफ सबूत हैं। तो सरकारों को जगह जगह हमारा जो आंदोलन है ये चलाना हमारे को भी दिख रहा था। संयुक्त मोर्चा के जो आगू लीडर थे कि यहाँ करनाल सरकार के ऊपर हमारा पूरा दबाव बना, तो उनकी मजबूरी हो गई, सरकार को झुकना पड़ा। कहाँ नहीं झुकी, अम्बाला में झुकी, सहार में झुकी, माफ़ी मांगनी पड़ी। सरकार ने आज भी मुँह की खाई है और किसानों की सारी मांगें मांगनी पड़ी है। अब आगे भी ये सरकार को इस चीज़ की चेतावनी देते हैं कि ये खट्टर साहब और सेंटर सरकार को, मोदी और अमित शाह, ये तीन कानून वापस लें और MSP पे कानून बनाएं और सरकार जो है किसानों को घर भेजे। नहीं तो हमारा अब जो यहाँ का जोर है इस सारे का सारा दिल्ली भी लगेगा। आगे हम दिल्ली फिक्स करेंगे और जल्द ही बड़ा फैसला संयुक्त मोर्चा दिल्ली में भी लेने वाला है। दिल्ली में कुछ भी बहुत लंबा समय हो गया है बहन जी, ये लंबा समय भी हो चुका है और किसानों को अब कितने दिन और इंतज़ार करनी पड़ेगी। ये इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। और अब हमारा जो ये बस्ताड़ा में लाठियाँ चलवाई हैं ना, ये तो सरकार के लिए ऐसा एक मतलब हथकंडा तैयार हो चुका है कि जो भारत और वर्ल्ड में जो लोग धीमी गति में थोड़े मट्ठे पड़ गए थे वो सभी जाग चुके हैं। पूरा आंदोलन को इससे दोबारा जागरूकता आई है और वो जल्दी ही सरकार को झुकना पड़ेगा और ये 3 निकाल हुए कानून भी वापस लेने पड़ेंगे और MSP पे कानून भी बनाना पड़ेगा। दिल्ली में आपकी बैठने की वजह से परेशान सरकार इस वजह से नहीं हो रही, शायद वहाँ अधिकारियों को भी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ पर करनाल थोड़े दिन आप बैठते हो, अधिकारियों को भी छुप कर अपनी सीट पर जाना पड़ रहा था। इस वजह से यहाँ की जो पोजीशन थी जल्द से सोल्व हो गई आपकी समस्या? ये समस्या इस करके भी सोल्व होगी और चारों तरफ से जो सरकार के ऊपर दबाव था, किसान जो है कल ही हरियाणा के नहीं थे, ये पहले दिन से खट्टर कहता आ रहा है कि हरियाणा के किसान ही नहीं है। अब ये मुट्ठी भर किसानों को इनको पता लग गया हरियाणा के किसान मुट्ठी भर हैं कितने हैं। पूरा किसान उत्तर प्रदेश से, पंजाब से जब इसको यहाँ आने लग गया, इसको पता लग गया भी ये दिल्ली सिंगू बॉर्डर ही बनने वाला है, तो इस सरकार के नाक में दम हो चुका था, उनको मानना पड़ा। और अब दिल्ली में भी ऐसे ही होने वाला है दोबारा से। वहाँ इस करके हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, नहीं तो वहाँ भी ये चंद घंटों में अगर फैसला ले किसान तो सरकार कुछ नहीं, कितने को आदमी को गोलियाँ मारेंगे। हम गोलियाँ खाने के लिए तैयार हैं, छाती ठोक के जाएंगे। हमारे बच्चों को हम घर पे कह के आते हैं, हमारी माँ बाप हमारे को आशीर्वाद दे के भेजते हैं, जाओ अगर देश के लिए, अपनी ज़मीन और ज़मीर बचाने के लिए। और इसमें हर वर्ग पीछने वाला है, खाली अडानी बानी को 4-5 जो मोटे व्यापारी हैं उनको छोड़ के सभी वर्ग पीछने वाले हैं इसमें। ये नहीं कि खाली किसान ही है, मजदूर, छोटा कर्मचारी, व्यापारी, रेड़ी वाला, फड़ी वाला, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार, कपड़े वाले, सभी इसमें। अन्न तो हर आदमी खाता है, पिज़्ज़ा बनता है वो भी अन्न से, अनाज से बनता है। अगर कोई भी चीज़ बनती है तो अन्न से तैयार होती है। 36 प्रकार का जो अनाज तैयार होता है, इस खाली 36 बरादरियाँ भी नहीं है, 36 प्रकार के अनाज भी हैं। दालें हैं, मूंगी है, गन्ना है, सभी कुछ खेत में से निकल के आता है। ये सभी को यूज करना पड़ता है। ये जो है सरकार को मानना ही मानना पड़ेगा। और साल 6 महीने धक्के खवा के मान लेंगे, और ये इनको अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में भी पता लग जाएगा कि किसान क्या चीज़ है। वहाँ पर इनको पूरी मुँह की खानी पड़ेगी। अब इनके घुटने पर पड़े हैं ये। अब ये सोच रहे हैं किसी न किसी तरह सरकार को यहाँ से, तो इन्होंने सोच लिया अब इनको एक बार उठाओ, और मांगे सारी माननी पड़ी, मुँह की खानी पड़ी आज। और अब इनको उत्तर प्रदेश और दिखता है पंजाब में जो कुछ ये करना चाहते थे। कल वहाँ हमारी संयुक्त मोर्चा के साथ सारे दूसरी विपक्ष पार्टियों की मीटिंग हुई, वहाँ सारी पार्टियों को मानना पड़ा भाई आप सही हो, हम गलत हैं। उन्होंने भी ये हमारे को आश्वासन दिया है कि हम अपनी रैलियों को बंद करेंगे, जब चुनाव आयोग इलेक्शन की तारीख देगा उसी टाइम ही रैलियाँ करेंगे। और बीजेपी को भी मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो फिर अब उत्तर प्रदेश में भी इनके साथ यही असर होने वाला है योगी के साथ।
और मोदी ये उधर जाएंगे रैलियां में तो उनके साथ भी ये कुछ होगा। पर सभी किसान हम उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही जाएंगे जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश और पंजाब ने हमारा साथ दिया है। धन्यवाद जी। कहाँ से सर आप आए हैं? मैं संध हल्का गाँव खिजराबाद से सुब्बा सिंह एक्स सरपंच खिजराबाद। थैंक यू जी।